जय श्री कृष्ण। मैं संगीता शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ और मूंगफली से बनी चिक्की। खाने में बहुत टेस्ट लगती है। गुड़ और मूंगफली के चिक्की के कई फ़ायदे भी हैं। इसे आप बना कर रख दीजिए, 2-3 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आज हम सिर्फ 2 चीज़ों से बनाएंगे गुड़ और मूंगफली की चिक्की। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप इस विधि से इसको बनाएंगे ना तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी और खाने में इतनी बढ़िया लगेगी कि आप बिल्कुल बाजार जैसी चिक्की खा रहे हों। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो शुरू करते हैं। एकदम बिल्कुल बाजार जैसी कुरकुरी और क्रिस्पी गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने देसी गुड़ लिया है, इसलिए हमारी चिक्की है ना थोड़ी गहरे रंग की बनी है। आप जिस रंग का गुड़ लेंगे ना उस रंग की आपकी ये चिक्की बनेगी और खाने में इतनी बढ़िया लगती है चिक्की, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी करती है। इसके कई फ़ायदे भी हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम चिक्की बनाना। चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप मूंगफली ली है। आप कोई सा भी 1 कप ले लीजिए, उसके नाप से आप 1 कप मूंगफली ले लीजिए और मूंगफली को यहाँ पर हम सेक लेते हैं। मूंगफली को यहाँ पर हम जब तक सेकेंगे जब तक मूंगफली अच्छी तरह से चटकने नहीं लग जाए। मूंगफली के चटकने से क्या होगा, इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम मूंगफली को अच्छी तरह से इसकी सिकाई कर लेते हैं, इसको चटकने तक। मूंगफली यहाँ पर हमारी सीख कर तैयार है। एक प्लेट में निकाल लेते हैं और मूंगफली को यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके मूंगफली को यहाँ पर हम हाथों से इस तरह से मसल लेते हैं और इसके यहाँ पर हम छिलके निकाल लेते हैं। आप चाहें तो एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़े के अंदर मूंगफली को डाल दीजिए और मूंगफली को हाथों से मसल दीजिए, छिलके आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम मूंगफली के छिलके निकाल लेते हैं और छिली हुई मूंगफली को झारे में डालकर इस तरह से मूंगफली के हम छिलके निकाल लेते हैं और इस तरह से हम सारी मूंगफली के छिलके निकाल कर मूंगफली के छिलके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी मूंगफली छिली हुई सिकी हुई तैयार है। तो यहाँ पर हम एक कटोरी लेंगे और कटोरी से मूंगफली को हल्का सा क्रश कर लेते हैं। इसे क्रश करने से क्या होगा, हमारी जो चिक्की बनेगी ना वो काफ़ी बढ़िया बनेगी और स्वाद काफ़ी बढ़िया आएगा। जो मूंगफली का जो पाउडर होगा ना हल्का सा, उससे हमारी चिक्की में काफ़ी बढ़िया स्वाद आएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम मूंगफली को हल्की सी यहाँ पर हम क्रश कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मूंगफली को हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। अगर आप इसे मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी में बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। ये देखिए, बस इस तरीके से हमें इसको क्रश करना है। जिस नाप से आपने मूंगफली ली थी उसी नाप से हमने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम घी ले लेते हैं और घी को यहाँ पर हम गरम कर लेते हैं। गुड़ को यहाँ पर हम घी में डाल देते हैं और गरम कर लेते हैं और 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, जिससे हमारी गुड़ की जो चाशनी होगी वो ज़्यादा सख्त नहीं होगी। और गुड़ को यहाँ पर हम गरम कर लेते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप इसकी चाशनी बनाएं ना गुड़ की, तो गैस की लो आप एकदम बिल्कुल कम रखें। अगर आपने गैस की लो तेज़ रख दी तो गुड़ आपका जल जाएगा, जिससे क्या होगा, चिक्की पूरी ख़राब हो जाएगी। गैस की लो आप कम ही रखें, कम आंच पे ही आप इसकी चाशनी बनाएं। यहाँ पर देखिए गुड़ के ऊपर हमारे ना झाग आने चालू हो गए हैं। तो चेक कर लेते हैं कि हमारी यहाँ पर चाशनी बनी कि नहीं बनी। यहाँ पर हम एक कटोरी में पानी ले लेते हैं और थोड़ा सा गुड़ इसके ऊपर डाल देते हैं और चेक कर लेते हैं कि देखिए हमारी चाशनी बनी कि नहीं बनी। पानी में गुड़ को यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। हाथों में दबाने पर देखिए हमारा जो गुड़ है ये देखिए इस तरह से दब रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा हल्का सा और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा और पका लेते हैं। देखिए धीरे धीरे पकाने पर हमारा जो गुड़ है ये देखिए और गाढ़ा हो चुका है।
तो चेक कर लेते हैं एक बार फिर कि हमारी यहाँ पर चाशनी तैयार हुई कि नहीं हुई। एक कटोरी में यहाँ पर हम फिर से पानी लेते हैं और थोड़ा सा गुड़ यहाँ पर इसके अंदर डालकर गुड़ को यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम इसको रहने देते हैं। और देखिए इस तरह से हम इसको हिलाएंगे, ये गुड़ बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, एकदम बिल्कुल पानी में जम गया है। और हाथों में उठाने पर देखिए इस तरह से एकदम बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल कड़क हो चुका है। ये देखिए, अब इसको यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे गुड़ की जो चाशनी है ये भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी जो चाशनी है ये देखिए एकदम तोड़ने पर इस तरह से क्रिस्पी होनी चाहिए। हमारी यहाँ पर चाशनी भी बिल्कुल तैयार है। गुड़ की चाशनी में यहाँ पर हम मूंगफली को डाल देते हैं। गुड़ को और मूंगफली को यहाँ पर आपको फटाफट हिलाना है। अगर आपने इसमें देर कर दी तो आपकी चिक्की कढ़ाई में जम जाएगी। गुड़ और मूंगफली को यहाँ पर आप फटाफट जल्दी से इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आप गैस से उतार लें। तो जैसे जैसे आप इसको हिलाएंगे ना ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। तो ये काम आपको फटाफट करना है जल्दी से, इसमें आपको देर नहीं करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमारा चिक्की का जो मिश्रण है ये तैयार हो चुका है। एक थाली लेते हैं और थाली के ऊपर यहाँ पर हम घी डाल देते हैं और अच्छी तरह से घी लगाकर यहाँ पर हमारा जो मिश्रण तैयार हो चुका है चिक्की का वो इसके ऊपर डाल देते हैं। कटोरी की पीछे वाली सतह पर यहाँ पर हम घी लगा देते हैं और कटोरी से चिक्की को यहाँ पर हम प्रेस कर देते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको हम फैला देते हैं इस तरीके से। ये देखिए जितना आप फैला सके ना कटोरी से उतना इसको आप फैला दें चिक्की को। चिक्की को और पतला करने के लिए यहाँ पर हम बेलन के ऊपर घी लगा देते हैं और इस तरह से हम चारों तरफ थाली को घुमाते जाएंगे और इस तरह से हम चिक्की को और बेल लेंगे। इससे चिक्की हमारी एकदम बिल्कुल बाजार जैसी पतली बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो चिक्की है ये बनकर तैयार हो चुकी है। चिक्की यहाँ पर अभी हमारी गर्म है। अब इसके यहाँ पर हम कट लगा देते हैं क्योंकि चिक्की ठंडी होने के बाद में इसके कट नहीं लगेंगे, चिक्की सख्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गरम गरम चिक्की में यहाँ पर हम इसके कट लगा देते हैं। गुड़ और मूंगफली की जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म रहती है, इसलिए इसे सर्दी के दिनों में ही खाया जाता है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो सर्दी जुकाम में खाने से भी बहुत फ़ायदा करती है। यहाँ पर हमने चिक्की के कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम चिक्की को एकदम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। 2-4 घंटे तक हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चिक्की हमारी यहाँ पर एकदम बिल्कुल सख्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी चिक्की ठंडी हो चुकी है। चिक्की को यहाँ पर हमने थाली के पीछे से गर्म करके निकाल लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चिक्की के इस तरह से ठंडी होने पर पीस निकाल लेते हैं। ये देखिए आसानी से निकल जाएंगे इस तरह से चिक्की के पीस। ये देखिए एकदम बिल्कुल बाजार जैसी बनी है ना, ये देखिए एकदम बिल्कुल। और खाने में इतनी बढ़िया लगती है और इसके कई फ़ायदे भी हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारा ब्लड शुगर को भी काफ़ी कंट्रोल रखती है। तो इसके अनेक फ़ायदे भी हैं और काफ़ी गुणकारी भी है। तो इस तरह से आप गुड़ और मूंगफली की चिक्की ज़रूर बनाकर देखिएगा। खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है और घर में आप बिल्कुल इसे आसानी से बना सकते हैं। तैयार है यहाँ पर हमारे गुड़ और मूंगफली से बनी चिक्की। ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत स्वाद भरी लगती है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है और गुणों से भरपूर।